मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था और छोटी उम्र से ही मुझे इस्लाम का पालन करना सिखाया गया था क्योंकि मेरा परिवार मुस्लिम था। मुझे दोपहर में एक मुस्लिम स्कूल जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुस्लिम स्कूल में मुझे कुरान पढ़ना सिखाया गया, उसके अर्थ को बिना समझे केवल पाठ का उच्चारण करना सिखाया क्योंकि अरबी मेरी मातृभाषा नहीं थी। मेरे उस्ताद ने हमें अर्थ समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि हम अरबी पाठ कर उसका सही उच्चारण करें। जब मैं हाई स्कूल गया तब से मैं दोपहर को मदरसा जाना छोड़ दिया और कुछ समय बाद मेरी माँ ने हमारे परिवार को छोड़ दिया और मैं बस अपने पिता के साथ रहने लगा। जब मैं किशोरावस्था में था, मेरे मित्र थे जो एक अलग धर्म के थे। मैं असमंजस में पड़ गया कि मुझे किस धर्म का पालन करना चाहिए, खासकर जब मैंने इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से किया। जिस बात ने मुझे इस्लाम के बारे में दुखी किया वह यह है कि मैं इसकी शिक्षा और कुरान क्या कहता है को समझे बिना इस धर्म का हूँ। उदाहरण के लिए, हमें बिना समझे दिन में 5 बार मस्जिद में नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? ये कठोर कर्मकांड क्यों? इस्लामी तीर्थ यात्रा के साथ मेरी भी यही समस्या है। यह केवल मुसलमानों के लिए अनुमति है जिनके कोई दुश्मन नहीं हैं, और हर किसी ने आपको अपनी गलतियों और पापों को माफ कर दिया है। इसलिए तीर्थ यात्रा की अनुमति चुनिंदा लोगों को ही है। इस्लामी तालीम से जुड़ा एक और मसला मेरी समझ में नहीं आया। कुछ खाद्य पदार्थ और पीने के हराम क्यों थे? धूम्रपान की भी अनुमति नहीं है। और फिर भी मैंने पाया कि गुप्त रूप से कई मुसलमान इन कानूनों का पालन नहीं करते हैं और हराम भोजन खाते हैं, शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं। फिर ये कानून क्यों? मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे ईसाई धर्म की तुलना इस्लाम से करने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि अधिकांश मुसलमानों के पास यह अवसर नहीं है और इस प्रकार उनके धर्म को बदलने की संभावना पर विचार करने का कोई मौका नहीं है और न ही कोई स्वतंत्रता है। इतने सालों तक तुलना करने के बाद मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान को भी यही विशेषाधिकार मिले। अधिकांश मुसलमान अभी इस्लाम में पैदा हुए हैं और उनके पास किसी अन्य धर्म पर विचार करने और अपनी खुद की स्वतंत्र पसंद करने की कोई संभावना नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि सभी मुसलमानों को ईसाई धर्म के बारे में जानने और यीशु का अनुसरण करने का अवसर मिला तो वे ईसाई धर्म में परिवर्तन का यह कदम उठाएंगे। एक करीबी ईसाई मित्र ने मुझे चर्च में आमंत्रित किया और मुझे एक ईसाई घर समूह में पेश किया। यह मेरा अनुभव था कि जब मैंने ईसाई धर्म के बारे में सीखा तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकता था और इस प्रकार मैं इसका अर्थ समझने में सक्षम था। यह मेरे लिए एक अद्भुत खोज थी। एक दिन मुझे स्वप्न हुआ, या तुम इसे स्वप्न भी कह सकते हो। इस सपने में मैंने एक तेज रोशनी और एक आवाज देखी जो मुझे बुला रही थी, मेरी ओर मुड़ो और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह यीशु मुझे बुला रहे थे। यह सपना मेरे लिए वास्तविक था और पूरे विश्वास के साथ मैं ईसाई बन गया। मैं अपने दोस्तों के साथ विषयों को पढ़ रहा था और उन पर चर्चा कर रहा था और मैं यीशु के साथ करीबी रिश्ते का आनंद लेने लगा क्योंकि वह भी हमें अपने दोस्तों के रूप में बुलाता है। यूहन्ना 15 अध्याय पद 15 में यीशु कहते हैं, मैं अब से तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास अपने स्वामी का काम नहीं जानता। इसके बजाय मैंने तुम्हें दोस्त कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सीखा है वह सब तुम्हें बता दिया है। इसके अलावा जब मैं चर्च गया तो शुरू से ही लोगों ने मेरा स्वागत किया और मुझे जल्द ही घर जैसा महसूस हुआ। मैं 16 साल का था जब मैंने चर्च जाना शुरू किया और मुझे मस्जिद जाने में फर्क महसूस हुआ। मैं अब ईसाई बनकर बहुत खुश हूँ। अंत में मैं इस बात पर जोर देना पसंद करता हूँ कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक मुसलमान के रूप में ईसाई धर्म के बारे में जानने का अवसर मिला और मैं परिवर्तित होने और अब एक ईसाई बनकर बहुत खुश हूँ। मुझे उपहार के रूप में अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर की महिमा हो और मैं स्वर्ग जाने के बारे में निश्चित हूँ। मैंने अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति पाई है।